कहानी का शीर्षक ड्रम में दफन साजिश, मर्चेंट नेवी अफसर की दर्दनाक मौत। मुंबई के एक पौष इलाके में रहने वाले मर्चेंट नेवी अफसर विवेक सक्सेना की जिंदगी बाहर से देखने पर परियों की कहानी जैसी लगती थी। अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी रिया और एक आलीशान फ्लैट। लेकिन किसे पता था कि इस चमकदार जिंदगी के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा है, जो एक दिन पूरे देश को हिला देगा। पहला अध्याय, दूरियां और दरारें। विवेक मर्चेंट नेवी में एक सीनियर अफसर था। उसकी नौकरी ऐसी थी कि वो महीने भर समुद्र में रहता और फिर कुछ हफ्ते घर पर। शुरू शुरू में रिया ने इसे समझदारी से संभाला, लेकिन धीरे धीरे उसे विवेक की गैर मौजूदगी खलने लगी। इस अकेलेपन में उसकी जिंदगी में अरमान नाम का एक युवक आया, जो एक जिम ट्रेनर था। शुरुआत वर्कआउट से हुई, फिर चैटिंग, फिर लंच डिनर और जल्द ही दोनों के बीच एक अवैध रिश्ता पनप गया। रिया और अरमान का रिश्ता धीरे धीरे जुनून में बदल गया। रिया को अब विवेक की मौजूदगी से चिढ़ होने लगी और एक दिन दोनों ने वो फैसला ले लिया जो किसी भी इंसानियत के दुश्मन को भी चौंका दे। दूसरा अध्याय, एक रूह कंपा देने वाली साजिश। रिया ने अरमान के साथ मिलकर विवेक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जब विवेक अगली बार छुट्टियों में घर आने वाला था, तब उन्होंने सब तय कर लिया। उस रात रिया ने विवेक का पसंदीदा खाना बनाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। जैसे ही विवेक बेहोश हुआ, अरमान घर में दाखिल हुआ। मिलकर दोनों ने उसका गला घोंट दिया। शरीर को ठिकाने लगाने का सवाल सबसे बड़ा था। अरमान ने एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा और उसमें विवेक का शव डाल दिया। फिर ऊपर से सीमेंट और केमिकल्स डालकर ड्रम को पूरी तरह सील कर दिया। ड्रम को स्टोर रूम में रख दिया गया और बाहर की दुनिया को बताया गया कि विवेक एक बार फिर समुद्र पर अपने मिशन के लिए रवाना हो गया है। से खुला राज करीब 2 हफ्ते बीत गए। पड़ोसी नोटिस करने लगे कि रिया के घर से अजीब सी गंध आ रही है। जब शिकायत की गई तो रिया ने कहा कि शायद सीवर की समस्या है, लेकिन एक दिन वो गंध इतनी तेज हो गई कि बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब स्टोर रूम की तलाशी ली तो उन्हें वो सील किया हुआ ड्रम मिला। शक के आधार पर जब ड्रम को तोड़ा गया तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी। अंदर विवेक की सड़ी गली लाश थी। रिया और अरमान को तुरंत हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। रिया ने पुलिस को बताया कि वो विवेक से खुश नहीं थी और अरमान के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन तलाक लेने से डरती थी क्योंकि उसे डर था कि विवेक उसे कुछ नहीं देगा। अरमान ने भी बताया कि वो रिया से प्यार करता था और दोनों ने मिलकर विवेक को खत्म करने की साजिश रची। और इंसाफ मामला कोर्ट में गया। मीडिया में यह केस सुर्खियां बन गया। हर चैनल और अखबार इस कहानी को ड्रम में दफन अफसर नाम से चला रहा था। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने बताया कि यह मर्डर प्री प्लान्ड था और दोनों ने इसे बेरहमी से अंजाम दिया। रिया और अरमान को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। परिवार की बर्बादी। विवेक के माता पिता इस हादसे से पूरी तरह टूट गए। उनका इकलौता बेटा, जो देश के लिए समुद्रों में जान जोखिम में डालता था, उसकी जान उसके अपने घर में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने ले ली। रिया और विवेक का एक छोटा बेटा भी था, जो अब अपने नाना नानी के साथ रहता है। 7वां अध्याय। सबक ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में जब संवाद की जगह धोखा और लालच ले लेते हैं, तब परिणाम कितना भयावह हो सकता है। विवेक की मौत सिर्फ एक मर्डर नहीं थी, बल्कि भरोसे, प्यार और इंसानियत की भी हत्या थी।